राघव एक ऐसा लड़का था जो अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से हमेशा परेशान रहता था। छोटी सी बात भी उसे बहुत ज्यादा परेशान कर देती थी और हर दिन उसकी जिंदगी में नई समस्याएं आ जाती थीं। घर में भी उसके माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते थे और दोस्त उसे दूर जाने लगे थे। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था जिसे कभी भी समझने का समय किसी को नहीं मिलता था। एक दिन जब राघव का मन अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहा था, तभी उसके साथ कुछ अजीब घटना घट गई। रात के अंधेरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक पुरानी किताब जो पूरी तरह से धुंधली हो चुकी थी, खुद ब खुद खुल गई थी। किताब में लिखा था, जो अपने दर्द से भागता है वह कभी अपनी असली शक्ति को नहीं समझ पाता। राघव ने सोचा कि यह बस एक और कहानी हो सकती है, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव की जरूरत थी। उसने अपने अंदर की पुरानी बातें और डर को समझा और धीरे धीरे अपने दर्द से लड़ना शुरू किया। उसने अपने आप को जीतने का एक रास्ता ढूंढना शुरू किया, जहां न केवल उसका अपना दर्द समझ में आया, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों के दर्द को समझकर उनकी मदद करना भी शुरू किया। जब राघव ने अपने आप को समझा, तब उसकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। उसने जाना कि असली ताकत कभी बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर ही होती है। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और उसने सीखा कि हर परेशानी का सामना करके ही उसे जीता जा सकता है। राघव का सफर अब बस एक शुरुआत थी, जहां हर कदम पर उसकी ताकत और उसकी जिंदगी का असली मकसद उससे मिलता गया। उसने अपने दर्द को अपनी दोस्ती बना लिया और आगे चलकर उसने हर मुश्किल को अपनी जीत बना लिया। राघव के जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। उसने अपने डर और दर्द को अपने अंदर से निकालकर अपनी ताकत में बदल लिया था। अब वह हर मुश्किल का सामना पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ करता था। उसकी मानसिकता बदल चुकी थी और वह जान चुका था कि जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनका हल सिर्फ खुद के भीतर होता है। एक दिन राघव को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके सामने एक ऐसा केस आया जिसे देखकर बहुत से लोग डर गए थे। एक छोटे से गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के समय लोग अचानक गायब हो जा रहे थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। गांव वाले काफी परेशान थे और किसी भी तरह से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही थी। राघव ने यह केस लेने का फैसला किया। पहले तो गांव वाले उसे संदेह की नजर से देखते थे, लेकिन जब उसने अपनी दृढ़ता और समझदारी से उनके सामने कुछ सुराग दिए, तो धीरे धीरे सबका भरोसा उस पर बढ़ने लगा। राघव ने खुद को पूरी तरह से इस मामले में झोंक दिया। उसने उन घटनाओं का अध्ययन करना शुरू किया, पुराने दस्तावेजों को खंगाला और गांव के बुजुर्गों से मिलकर उनकी पुरानी कहानियां सुनी। उसे पता चला कि इस गांव में एक पुरानी किंवदंती थी, जिसमें बताया गया था कि यहां कभी एक अजीब शक्ति का वास था जो अब तक सोई हुई थी। राघव ने समझ लिया कि यह रहस्य केवल उस शक्ति से जुड़ा हुआ था जो अब जाग चुकी थी। वह जानता था कि उसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत और समझ का इस्तेमाल करना होगा। धीरे धीरे उसने उस शक्ति का पता लगाया और उस पर काबू पाने के लिए एक योजना बनाई। अंततः एक रात राघव ने उस शक्ति का सामना किया और अपनी मानसिकता और आत्मविश्वास से उसे हराया। गांव में शांति लौटी और लोग राघव की बहादुरी और सूझबूझ को सराहने लगे। इस अनुभव ने राघव को यह सिखाया कि हर कठिनाई, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे अपने अंदर की ताकत से ही पार किया जा सकता है। उसकी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सशक्त हो चुकी थी। अब उसे खुद पर भरोसा था और वह जानता था कि अगर वह चाहें तो किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। राघव की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, न केवल उसके लिए बल्कि उन सभी के लिए जो जीवन में अपने दर्द और संघर्ष से जूझ रहे थे। उसने यह साबित कर दिया कि असली शक्ति हमारी सोच और आत्मविश्वास में छिपी होती है और वही हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। राघव की कहानी अब सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के इलाकों में भी उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे थे। उसके आत्मविश्वास और साहस ने बहुतों को प्रेरित किया। अब वह एक नई दिशा में सोचने लगा था। उसने महसूस किया कि जिन लोगों को वह जानता था या जिनसे कभी मिला था, वे भी किसी न किसी कारण से अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। एक दिन उसे एक और चुनौती मिली। यह चुनौती उसके लिए व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि दूसरों के लिए थी। गांव के पास एक और शहर था, जहां एक बड़े माफिया गिरोह ने अपना कब्जा जमा रखा था। इस गिरोह ने शहर के लोगों को डराकर और धोखा देकर उनकी जिंदगी को अंधकारमय बना दिया था। राघव ने जब इस बारे में सुना तो उसे लगा कि यह उसका अगला कदम हो सकता है।
जहां वह अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सके। शुरुआत में राघव ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। उसने गिरोह के गतिविधियों का अध्ययन किया, उनके मंसूबों को समझने की कोशिश की और उन लोगों से मिलकर जो गिरोह से पीड़ित थे उनकी बातें सुनी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक माफिया नहीं, बल्कि समाज को तोड़ने और शोषण करने की पूरी एक रणनीति थी। लोग डर से बंधे हुए थे और किसी से मदद मांगने की हिम्मत नहीं रखते थे। राघव ने तय किया कि उसे न सिर्फ इस गिरोह का पर्दाफाश करना होगा, बल्कि उन लोगों को भी अपनी ताकत का एहसास दिलाना होगा जो अपने डर में जी रहे थे। उसने अपनी योजना बनाई और धीरे धीरे गिरोह के खिलाफ सबूत जुटाने लगा। इस दौरान राघव ने कई बार अपने जीवन को खतरे में डाला, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति और समर्पण ने उसे कभी हारने नहीं दिया। राघव की मेहनत रंग लाई। अब केवल एक व्यक्ति के संघर्ष की नहीं, बल्कि एक आंदोलन की तरह फैल चुकी थी। शहरों और गांवों में लोग उसे अपने हीरो के रूप में देखने लगे थे। वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल बन चुका था। लेकिन राघव जानता था कि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। उसके दिल में एक और गहरी ख्वाहिश थी। वह चाहता था कि समाज में जितने लोग शोषण, डर और अन्याय से पीड़ित हैं, उन्हें जागरूक किया जाए और उनके भीतर भी वह ताकत जगाई जाए जिससे वे अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। राघव ने एक कदम और आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने एक संगठन की शुरुआत की जिसका उद्देश्य था लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें उनकी परेशानियों से जूझने की ताकत देना। उसने अपने संगठन का नाम रखा नई उम्मीद, क्योंकि वह जानता था कि एक नई उम्मीद ही समाज के बदलाव का पहला कदम होगी। इस संगठन ने ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक कई अभियान चलाए। राघव और उसके साथियों ने लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, उन्हें यह समझाया कि वे सिर्फ शिकार नहीं हैं, बल्कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। धीरे धीरे लोग इस संगठन से जुड़ने लगे और हर इलाके में बदलाव की एक नई लहर उठने लगी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। राघव को कई विरोधों का सामना करना पड़ा। माफिया गिरोह के कुछ बचे हुए लोग और भ्रष्ट नेता इस बदलाव से डरते थे। उन्होंने राघव और उसके संगठन को दबाने की कई कोशिशें की, लेकिन राघव ने कभी हार नहीं मानी। उसकी आस्था और हिम्मत अब और भी मजबूत हो चुकी थी। वह जानता था कि हर कठिनाई, हर चुनौती एक नई जीत की ओर ले जाती है। एक दिन राघव को एक बेहद खतरनाक साजिश का पता चला। एक बड़े राजनीतिक नेता ने योजना बनाई थी कि वह समाज में व्याप्त इस बदलाव को रोकने के लिए राघव और उसके संगठन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएगा। यह साजिश बहुत ही गहरी थी, लेकिन राघव ने इसे पकड़ लिया। अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी यह पता लगाना कि इस साजिश को कैसे नाकाम किया जाए और उसके संगठन को सुरक्षित रखा जाए। राघव ने अपनी पूरी टीम के साथ इस साजिश को उजागर करने के लिए एक सुनियोजित योजना बनाई। उसने अपने संगठन के माध्यम से शहर के लोगों और मीडिया को इस बारे में जानकारी दी। जब यह साजिश लोगों के सामने आई तो पूरे समाज में हलचल मच गई। लोगों ने एकजुट होकर राघव के खिलाफ उठाए गए कदमों का विरोध किया। इस दबाव के कारण भ्रष्ट नेता को पीछे हटना पड़ा और उसकी साजिश असफल हो गई। राघव की जीत केवल एक राजनीतिक लड़ाई की नहीं थी, बल्कि यह समाज में बदलाव की एक बड़ी पहल थी। अब लोग राघव को सिर्फ एक नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक नेता के रूप में देखने लगे थे। उसके संघर्ष और उसकी मेहनत ने यह साबित कर दिया था कि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी ताकतवर साजिश को भी नष्ट किया जा सकता है। राघव अब न केवल अपने व्यक्तिगत संघर्ष में जीत चुका था, बल्कि उसने समाज को भी यह सिखा दिया था कि अगर हम अपनी आवाज उठाने का साहस रखें तो हम किसी भी अत्याचार को हरा सकते हैं। उसकी यह यात्रा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो हर उस व्यक्ति को शक्ति देती थी जो अपने डर से जूझ रहा था। राघव के लिए यह सफर सिर्फ एक शुरुआत था और वह जानता था कि समाज में और भी बदलाव लाने के लिए उसे और भी ज्यादा संघर्ष करना होगा। लेकिन वह तैयार था, क्योंकि अब उसे यकीन था कि जब तक वह अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा है, कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। राघव की यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। समाज में फैली असमानता, शोषण और डर को खत्म करने का उसका मिशन अब व्यापक हो चुका था। नई उम्मीद संगठन ने अब कई राज्यों में शाखाएं खोल ली थीं और उसके अनुयायी हर स्थान पर बढ़ते जा रहे थे। लेकिन इस सफर की राह आसान नहीं थी। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। राजनीतिक दबाव, माफिया गिरोह
और भ्रष्ट प्रशासन सभी उसे और उसके संगठन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राघव ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन राघव को एक खुफिया सूचना मिली कि उसके संगठन के कुछ प्रमुख सदस्य खतरे में हैं। माफिया गिरोह ने उनकी हत्या की योजना बनाई थी ताकि राघव और उसके संगठन को दबाया जा सके। यह सूचना राघव के लिए एक चेतावनी थी और उसने तुरंत अपनी टीम के साथ योजना बनाई। वह जानता था कि इस बार उसकी लड़ाई केवल उसके संगठन के बचाव की नहीं थी, बल्कि वह समाज में एक संदेश देना चाहता था कि अगर एक व्यक्ति सही इरादे से लड़ाई लड़े तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। राघव ने अपनी टीम के सदस्यों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि यह केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा की बात नहीं थी, बल्कि यह एक आंदोलन की सुरक्षा थी। उसने सभी को अपनी जान को दांव पर लगाकर समाज के लिए लड़ने का आह्वान किया। सभी ने उसका साथ दिया और एक साथ मिलकर उन्होंने माफिया के खिलाफ एक सशक्त जवाबी हमला किया। यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी थी। राघव और उसकी टीम ने गिरोह के हर कदम को समझा और फिर अपनी रणनीति के अनुसार जवाब दिया। 1 महीने की खुफिया जंग के बाद राघव ने माफिया गिरोह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस अभियान में राघव और उसकी टीम को बहुत सी जान जोखिम में डालनी पड़ी, लेकिन अंततः उन्होंने जीत हासिल की। माफिया का जाल तोड़ दिया गया और उस इलाके में शांति लौट आई। अब राघव ने समाज में और ज्यादा सक्रिय होने का फैसला किया। उसने देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए। वह जानता था कि अगर लोगों में सही ज्ञान और संसाधन हो तो वे खुद को कमजोर महसूस नहीं करेंगे। उसने यह भी देखा कि कई बार समाज में सच्ची समस्याएं उस समय तक ठीक नहीं हो पाती जब तक लोग खुद अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होते। एक दिन राघव को एक बड़ा चुनावी प्रस्ताव आया। कुछ राजनेताओं ने उसे राजनीति में आने का आमंत्रण